लिए बताता हूं कि आपको इस तैयारी में क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है और किस तरह की तैयारियों को सामने लेकर आना पड़ता है। तो यूपीएससी की तैयारी के फायदे और नुकसान के बारे में आज बात करते हैं। बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यानी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। I'm good. How are you all? Now everybody in a festive mood। और सबसे बड़ी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और वो है टीम इंडिया की न्यूजीलैंड पर विजय, और किस तरह से पूरी टीम जो है खेली है, और किस तरह से विराट कोहली शतक से तो चूके लेकिन भारत में उन्होंने जबरदस्त, देश के सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में जो ये मैच हुआ वो बहुत ही चिलिंग मैच था, और पूरी टीम एक शिद्दत के साथ खेली और ये दिखा दिया कि अगर टीम के साथ हम चलें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो सभी देशवासियों को इस महान विजय पर बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है, लीजेंड धोनी साहब का बदला ले लिया गया है। 2019 की जो हार का बदला है वो हमने ले लिया, और आज की डेट में मोस्ट फेवरेट टीम हो चुकी हैं। और जो किंग कोहली हैं उनका तो जबरदस्त प्रभाव है, जबरदस्त काम किया है, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे जडेजा हो, या मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो किस तरह से पूरी टीम एक साथ खेली है। जबरदस्त रोमांचक अनुभव था। एक समय ऐसा लगा कि शायद जो हमारी जो टीम है, वो जो जोड़ी चली है रचिंद्र के माध्यम से, वो शायद हमारे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन भैया जब धोया तो ऐसा धोया कि बदला लेना था धोनी का कि अब न्यूजीलैंड को ऐसी तैसी करके रहेंगे, और वो रोमांचक जीत हमारे सामने आई। और अगर शतक पूरा हो जाता तो शायद विराट कोहली का ये जो शतक था वो एक और अविस्मरणीय हमें जो है देता। लेकिन कहते ना कि अभी हमें बहुत लंबी पारियां देखनी है, अभी हमें बहुत कुछ देखना है विराट कोहली के अंदर। और वो जबरदस्त चीज जो रन मशीन जिनको जाना जाता है, वो रन मशीन वापस आ गई है और रन मशीन बना रही है। तो एक मैच और से ही हम रोमांच के साथ और एंजॉय करेंगे, ताकि एक शतक के लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़े तो क्या हुआ, इतनी लंबी पारियां चलेगी। इंडिया की जीत बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीम जिस तरह से खेली है वो जबरदस्त रहा है। तो बस आज आप मुझे बताइए सबसे फेवरेट टीम कौन है आपकी इस बार वर्ल्ड कप में। भाई मेरी तो इंडिया है, और आपकी फेवरेट टीम कौन है? जल्दी 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 बताते रहिए, राइट, ताकि पता तो चले कि आखिर आप कहां हैं। आपको क्या लगता है अगर भारत को टक्कर देगा तो कौन सा देश दे सकता है? इंग्लैंड के साथ हमारे साथ क्या होने जा रहा है, और अब इस बार इंग्लैंड को हम धो पाएंगे कि नहीं धो पाएंगे? धोना तो है कायदे से। और आपको लगता है कि भारत का सबसे बड़ा चैलेंजिंग टीम कौन सी है? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ भैया। हमारी धुलाई तो निरमा से भी अच्छी चल रही है। ऐसा धोया कि सर्फ और निरमा दोनों मिलाने के बाद भी जो है वो ऐसी धुलाई नहीं होती है। तो आपको लगता है कि भारत को सबसे ज्यादा चैलेंज इस समय कौन दे सकता है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? जल्दी मुझे बताइए। तो बस रोमांच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जीतेंगे तो हम ही, लेकिन दुश्मन भी तो सामने का होना चाहिए मजेदार। अरे जीत का मजा ही तब है जब लड़ाई बहुत बड़ी हो, दुश्मन ताकतवर। जैसे आप जब तैयारी कर रहे हो, आपके बहुत से दोस्त होंगे तैयारी करने वाले, और तैयारी करने वाले है भैया हमारा निकल गया, क्या हुआ? रेलवे निकल गया, फलाना निकल गया, अरे वो निकल गया, एलडीसी निकल गया। लेकिन आपका थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन भी यूपीएससी है, आपका कंपटीशन भी यूपीएससी है। आपको अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा। यही आज हमारी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आज प्रॉज और कॉन्स को समझें कि नफा नुकसान क्या है यूपीएससी की तैयारी का, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमारा दुश्मन जितना बड़ा होता है, जीत का मजा भी उतना बड़ा होता है। जितना ही बड़ा कॉम्पिटिटर है, जितना बड़ा प्रतिद्वंदी है, जीत भी उतनी बड़ी होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो यूपीएससी को तैयार करने जा रहे हैं वो जानते हैं कि उनका प्रतिद्वंदी बहुत बड़ा है, देश का टॉप ब्रेन यहां आता है। कल को आप जो है बैठोगे और पॉलिसीज फॉर्म करोगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इंतजार तो बनता है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। जिस बड़े प्रतिद्वंदी को हराने का जो मजा होता है वो कहीं और ही हमें लेकर जाता है। तो अभी छोटे मोटे एग्जामों से परेशान मत होना, किसी की सफलता से डाइवर्ट मत होना, अरे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तुम सोचो
सोचो भी तो, तुम लड़ किससे रहे हो, तुम्हारा प्रतिद्वंदी कितना बड़ा है, और जब ये जीतोगे तो ये विश्व विजय की तरह होगी, ये वर्ल्ड कप की तरह होगी, क्योंकि छोटे छोटे मैच जीत लेने का मजा अलग और वर्ल्ड कप जीतने का मजा अलग है, इतिहास लिखा जाएगा। तो ये तुम्हारा वर्ल्ड कप है, ये गली मोहल्ले के मैचों से परेशान मत होना, तुम वर्ल्ड कप में उतरे हो, दुनिया भर की चीजों से तुम्हें लड़ना है, कंपटीशन से तुम्हें लड़ना है, तो दुनिया को दिखाना है ना कि 4 साल में एक बार होता है तो क्या हुआ, इंतजार करना पड़ता है तो क्या हुआ, जीत ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। अगले 4 सालों तक ये कप लेकर कौन घूमेगा, हम घूमेंगे, विश्व विजेता कौन कहलाएगा, हम कहलाएंगे। तो याद रखना, यूपीएससी भी कुछ कुछ ऐसा है, कई बार छोटी छोटी चीजों से तुम्हारा मन डाइवर्ट हो जाता है, छोटी छोटी चीजों से समझौता कर बैठते हो। याद रखना, 4 साल में एक बार आता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, इसका विजेता पूरी दुनिया में अपने टैलेंट का परचम लहराता है। तो यही परचम हमें लहराना है, तो आ जाओ, कूद पड़ो इसी वर्ल्ड कप की तरह, तुम भी दुनिया के फेवरेट बन जाओ। लेकिन इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए रात दिन अथक करनी पड़ती है मेहनत, चोटों से निकलना पड़ता है, तकलीफों को झेलना पड़ता है, हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देर किस बात का, राइट, देर किस बात का, टूट पड़ते हैं आज। तो आज समझते हैं प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ यूपीएससी, और इसी तरीके से देखते हैं, टीम की तरह जुड़ जाओ। और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया जीती है, केवल विराट कोहली की जीत नहीं है, उन्होंने बेस्ट अपना काम किया, लेकिन बॉलर भी, मोहम्मद शमी ने भी वही काम किया, बुमराह ने भी वही काम किया, रोहित शर्मा ने भी वही काम किया, जडेजा ने भी वही काम किया, टीम पूरी तरीके से खेली है। तो जब टीम का मतलब होता है कि हमें जब जीतना है तो हमें टीम बनानी पड़ेगी, हमें अपने दोस्तों, अपने माता पिता, अपने चाहने वालों, अपने गुरु, अपने मेंटर्स, इन सबको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जीत का शहरा आपके सर पे होगा, आपके नाम के साथ आईएएस या आईपीएस लगेगा, लेकिन इसमें योगदान कई लोगों का होगा। तो आज जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से इस बात को सुने कि एक योजना, एक प्लानिंग के साथ ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन के नफा और नुकसान क्या है। लेट्स रेडी, तो चलिए इसको समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताता चलूं कि आपके समय ने शुरुआत किया है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत की क्लासेस, कहानियों के माध्यम से जबरदस्त स्टोरी 1 to 1 फ्लो कर रही है। अगर आप उसके फ्री डेमो चाहते हैं कि ओजांग सर कैसे कहानियों के रूप में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और ऐसी हिस्ट्री कि प्रीलिम्स का सिंगल एक क्वेश्चन जो अभी तक आया इसके बाहर नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन आप कर जाओगे और बहुत ईजी वे में इसको करते चले जाओगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि वो 6,000 रुपए का बैच है, मॉड्यूल है, वो मात्र 3,000 रुपए में आज के ऑफर में आपको मिल रहा है। जल्दी से जुड़ जाइए, 50% डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच अब मिलने जा रहा है। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी जुड़िए और आज मॉडर्न हिस्ट्री मेरे साथ जाइए। और पहले अगर लेने से पहले आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करिए 8750711100 223344 या 55 की। ओजांग सर कैसा पढ़ाते हैं हिस्ट्री, उनके कहानियां कैसे रन कर रही हैं और एक एक चीज कैसे क्लियर हो रहा है, वेब सीरीज की तरह मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। और स्वागत करता हूं गुरुकुल में। गुरुकुल 25 यानी दशहरे के अगले दिन शुरुआत हो रही है 2 ईयर बैच का। गुरुकुल के आप कॉन्सेप्ट जानते हैं कि गुरुकुल एक ऐसा बैच है जो जबरदस्त तरीके से आपको इनपुट दे रहा है, जो जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प करने जा रहा है। तो दोस्तों, गुरुकुल में आप मेरे साथ शुरुआत कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप गुरुकुल में विजिट करना चाहते हैं तो नोएडा में हमारा कैंपस है C49A